राम राम भी सारे ने फिर तारो स्वागत है एक वीडियो के अंदर। और हाल फिलहाल वीडियो लेके आने रहे अपन 7:21 पर और मौका का अपन घरे तुम देर हो गए अंदर आते ही बाहर जाके वीडियो बनाऊंगा अपन 12 चेहरों के ठीक होगो। तो वो देखो भारत एक तो मानते ही गोरा हो जाओ मैं रोलो तो वहां पड़े हमारे तो आसन ग्रहण कर लिया आखिर में बैठे। तो हाल फिलहाल मैं यहाँ घेरे और ठंड हुआ मौसम 7:30 बजे को टाइम लगभग 7:22 पर और खानो बनाने लग रहे ना तो खानो खा लिया। अभी पर आप बात करा 4th ग्रेड भर्ती की मौके की हाल फिलहाल कोर्ट के अंदर इनको आदेश जारी है कि एक छोरी में रेट लगाई कि बिंग परसेंटेज अच्छा होने के बाद में भी ने शिक्षा विभाग मिलियो और बिंग इच्छा है कि भी मन ने मेरे नंबर के हिसाब हूँ शिक्षा विभाग मिलना चाहिए। तो इन अंदर एक और सिस्टम हो रही है दिव्यांगजन जकानी बांगो भी रिजल्ट की है रोक लियो गई है। बिंग अंदर 23 यानी 5000 कुछ बंदा है जका प्रोविजनल में डाल रखे है और बन आज तक इसी कोई बात कौन बताई गई कभी मैंने प्रोविजनल में क्यों गिरा गया के कारण है और के मतलब इन अंदर किंग डॉक्यूमेंट्स में कमी है किंग मेडिकल जमा कोनी हो या किंग की कोनी हो रहे हो। और एक दूसरी बात कहनी चाहूँ भी अगर कोई मेडिकल विकलांग बंदो हो और चाहे वो बीकानेर विभाग संभाग करवाए है चाहे कठुआ भी करवाए है तो एक इनको एक रीजन बने हुए कारण वो है कि जक्का संभाग में जक्का ये मान के चलो बीकानेर जिलो जयपुर जिलो है जोधपुर जिलो है बिंग अंदर जितना ही बंदा को विकलांग सर्टिफिकेट बनेडो और बैठे ही बिंग की जांच हुई है तो जांच के अंदर बे बंदा क्लियर निकले चाहे बे मतलब गलत है चाहे सही है मेरे हिसाब तो मतलब लगभग क्लियर निकले। और जगह अदर जिलों गेट है जी मान के चलो बीकानेर है बीकानेर के अंदर जितना भी बच्चा बैठेगा और बठू ही बांगो मेडिकल बनेडो चाहे बांग ओरिजिनल हो भी मेरे एक अनुमान है भी चाहे ओरिजिनल हो चाहे फर्जी हो बे बंदा बटू क्लियर निकले। और बिंग आधार पर जी मान के चलो थे जी हनुमानगढ़ और गंगानगर जिलो तो बांकन वो मौको भी मैं भी एक बार तो फर्जी निकाला तो यहाँ मान के चलो जको बंदो 40 और 45 के 50 के बीच में जको विकलांग होनी तो भी बंधन बांके करिए एकदम सर्टिफाइड कौन करियो भी बंधन कोई ना कोई रीजन हो निकाल दियो गया है क्योंकि मेरे एचआई के कान के अंदर एचआई के अंदर मैं विकलांग हो और मेरे एक कान बिल्कुल खत्म है जको यहाँ क्यों कि तने 55 डेसिबल के बाद में आवाज सुने मेरे ही कानू 55 डेसिबल आवाज सुने। हालांकि मैं इन कान अगर मैं बंद कर दूं तो इन कानों में आवाज कौन सुने यानी 55 डेसिबल तो नॉर्मल आवाज होगी भी आप नॉर्मल आवाज बात कर सका और दूसरों जको मैंने मतलब ठीक ठाक सुने कुल मिला के तो बाकी इनमें 50 डेसिबल के बाद में तरह सुनो स्टार्ट हुआ है 50 डेसिबल नीचे कौन सुने ठीक है। और नीचे रीजन दे दियो गयो कि इनको मेडिकल हस्तक्षेप की जरूरत है और मेडिकल हस्तक्षेप के बाद में भी आ कंडीशन रहेगी फिर वो स्थायी विकलांग है ठीक है। और हालांकि बिंग अंदर आ चीज मेरी मेडिकल रिपोर्ट के अंदर आ चीज दर्शाई गई है कि नशा कमजोर है नशा कमजोर है। अब यह बात बताओ भी अगर नशा कमजोर है बिंग बाद में नशा अगर डॉक्टर सही कर सके डॉक्टर सिर्फ इतनी चीज सही कर सके बिकाने का अगर रेसो आने ला रही हो तो वो रेसो बंद हो जाएगा अगर पर्दा में छेद है तो सुनाई में कोई सुधार को नहीं होगा चाहे कितो मतलब क्योंकि नशा ना रहे तो डॉक्टर गाली कौन सका है। बिंग बाद में मेडिकल जाके दोबारा डॉक्टर में जांच कराई तो भाई आई बात कही मेरे को प्राइवेट रिपोर्ट 2 पड़ी है मेरा यानी बेरा टेस्ट की मेरे के अंदर 2 प्राइवेट रिपोर्ट पड़ी है जगह के अंदर मैं मतलब 7 तारीख को लगभग मेरे मेडिकल हो और मतलब मैं 4 तारीख को मतलब मैं मेडिकल करवा के जाऊं जगह के अंदर मेरा मतलब एक तो मतलब परफाउंड सेवर टू परफाउंड मेरे हेयरिंग लॉस बताया गया और एक मॉडरेट टू सेवर हेयरिंग लॉस बताया गया भाई ये 50 हूँ बिंग अंदर आदर सहयोग का तेरो भाई जी मतलब भाई ये 50 और मतलब 55 के बीच में आओ इतो मतलब तेरो हेयरिंग लॉस और मशीना लगा के मैंने चेक करियो और मशीना के द्वारा आवाज सुनाई दे भाई मैं ये कौन को मैंने सुनाई कौन दिया मैंने सुनाई तो दिया भी नॉर्मल आदमी मेरे कने बैठ गया अगर जको 40-50 डेसिबल की आवाज में नॉर्मल बात करे मैंने सुनाई कौन दिया वो मैं बोलने आ रही हूँ इतनी आवाज मेरे साथ अगर बात करो तो मैंने सुनाई दे ठीक है। दूर हूँ अगर बंदा उड़ जाए तो दूर की आवाज मेरे पल्ला कौन पड़े 3 बारी बात मैंने पूछनी पड़े फिर बताओ। तो कोई भाई अगर 4th ग्रेड को मैंने अगर विकलांग वे कैंडिडेट देखने लग रहे हैं वहाँ बीकानेर मेरी जांच हुई मेरे को बाकायदा रिपोर्ट पड़ी है मेरे को विकलांग कैंडिडेट बने बीटे में मेरे बेरा टेस्ट करवायो और बिंग बाद में मैं मेडिकल करवाने गयो भी पहला मैं 12 बेरा टेस्ट करवा के गयो वहाँ बात कही भाई जी कट्ठे जाके कट्ठे जांच करवा लियो अगर गलत हुआ तो बिंगा देनदार हाँ ठीक है। और एक भाई शो जको मेरो कान मॉडर्ड हेयरिंग लॉस दिखायो और एक मेरो मित्र जो को जांच माइल्ड हेयरिंग लॉस दिखायो माइल्ड को मतलब है हल्की सुनाई देना 51% काटियो क्योंकि वो बीकानेर को बिना अगर रिजेक्ट करा तो बीकानेर का डॉक्टर प्राप्ति है भाई भट्टी जांच होना रही आपको क्यों कर को काट दी।
और बाकी रही बात पढ़ाई स्टाई की, तो बढ़िया तरीकों में पढ़ाई करे करो भाईड़ा। जीवन में कामयाब होना है तो नौकरी जरूरी है। जो गरीब बंदो है, जगह जमीन जायदाद है, बिगन को जरूरी को नहीं। जगह बिजनेस करना रहे वो अगर पढ़ लियो तो भी कोई जरूरी को नहीं, ना पढ़ाओ तो कोई जरूरी को नहीं, क्योंकि बिजनेस है और बढ़िया जमीन जायदाद है। पढ़ाई गरीब आदमी खातर है। गरीब आदमी अगर बढ़िया पढ़ के सैलरी लाग जाओ तो बढ़िया तरीकों में बच्चा पाल लेगो, बढ़िया तरीका आप घर गृहस्थी चला लियो। कल जरूरत है 2 रुपया पड़ जाए, बढ़िया तरीके मांग शादी कर दो, बढ़िया जीवन यापन हो जाओ। वो कोई जमीन जायदाद कौन बना सके, इतनी कोई सैलरी को नहीं। घर खर्चो भी आजकल आज की दौर में बहुत ज्यादा हो चुकी है, ठीक है। और जिंदगी में झूठ को सारो कभी ना ले करो, जिंदगी कभी झूठ को सारो ना ले करो। सच्चाई पर रहना चाहिए इंसान ने, ठीक है। झूठ एक बार बोलवा तो बिन झूठ ने छुपाने खातर थाने 50 झूठ बोलना पड़ेगा, ठीक है। इन खातर एक थाने उदाहरण दूं, अगर थे क्यों बात करना रहे हो फोन पर चाहे व्हाट्सएप के द्वारा, और बाद की नहीं को कमना गाड़ लगे मैं बात कौन करूं, ठीक। और एक आदमी नहीं थे यहाँ जाके यहाँ को कह यार मैं परमानेंट बात करूं भी आदमी, ठीक है। वो आदमी आगे बिन बता दे कि वो परमानेंट बात करे, बिंगे सामने थारी झूठ बरड़ी में बात करूं। तो ये सच्चाई है। बाकी थाने 4th ग्रेड को बारे में और जानकारी की भाई हुए HI कैंडिडेट के बारे में विजय सागा कंडीशन। हाँ इशो केस मेरे का एक है जको गौरव बागला नाम को कोई मित्र है मेरो, जकन बीकानेर रिजेक्ट कर दियो और जयपुर मतलब 18 और 23% के बीच में काटियो, और जयपुर और जोधपुर के अंदर रिपोर्ट करवाई, जगह के अंदर बिंगा 57.something% आयो। कटे 18 और 23% और कटे 57.something%, और आज भाई वो नौकरी करना लगे। तो अगर किसी इंगे लालसा हुआ कोई दिक्कत हुआ भी यहाँ लगा भी मैंने को नहीं सुनने लग रही, तो भाई जी कोर्ट को दरवाजो खटखटा सको। मैं मेरे भी मन में भी मैं खटखटाऊं, पर फीस बहुत ज़्यादा है भाई, 20-25 हज़ार रुपया फीस है कोर्ट को अगर रिट लगवाने जाऊँ तो। बाकी कोई था नए ऑप्शन कोई जानकारी हो तो जरूर जानकारी दिए। तब तक राम राम।